नमस्कार, मैं पूनम राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एक और नाम में। आज हम बात करने वाले हैं गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की। गीता के सार का परिचय, द योगा ऑफ नॉलेज। इसमें लगभग 72 श्लोक हैं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश ज्ञान की शुरुआत इसी अध्याय से होती है। पहले अध्याय में अर्जुन अपनों को सामने खड़ा देख अपनी आशंकाएं जताते हैं और इस अध्याय में हताश मन से बैठे अर्जुन को अपने ज्ञान से प्रोत्साहित करते हैं माधव। भगवान अर्जुन में कर्तव्य भावना जगाने का प्रयास करते हैं। हताश दुखी मन से आंखों में आंसू लिए अर्जुन रथ में पीछे बैठे हैं। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, ये तुम्हें क्या हुआ है? इस गंभीर संकट और परीक्षा भरी स्थिति में ये अज्ञान संकोच तुम कहाँ से लाए हो? ये तुम जैसे वीर योद्धा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा के लिए नहीं है। ये तुम्हें ना तो स्वर्ग देगा और पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन को कलंकित कर देगा। इस प्रकार की दुर्बलता, कायरता तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा के लिए को शोभा नहीं देती। इसलिए इसे त्यागो, उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसके बाद भी अर्जुन के मन में संकोच बना रहता है। वो कहते हैं कि हे माधव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उचित है। मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य पर वार कैसे करूं? वो मेरे पूजनीय हैं। मैं उन्हें मारकर ये संसारिक सुख कैसे भोग पाऊंगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए क्या उचित है, हमारी जीत या उनकी जीत। मेरा कर्तव्य क्या है? अर्जुन माधव से कह रहे हैं ये सब कुछ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। इसलिए वो उन्हें अपनी शरण में ले, अपना शिष्य बनाए और उन्हें शिक्षा दे और उन्हें बताए उचित और अनुचित क्या है। हताश, निराश, शोक से भरे हुए अर्जुन को माधव हंसते हुए कहते हैं कि जिनके लिए नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक कर रहे हो और ज्ञान की भी बात कर रहे हो। सच्चा ज्ञानी आदमी किसी के लिए शोक नहीं करता। ज्ञानी लोग ना तो बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। और जिसकी बुद्धि में ये बात आ जाए उसे किसी भी प्रकार का दुख और चिंता नहीं सताती है। माधव अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मारने से ये मर जाएंगे? तुम ही इन्हें मारने वाले हो। जो सोचकर तुम दुखी हो रहे हो वो ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनको मारकर तुम्हें पाप लगने की, तो तुम तो एकमात्र कारण हो। इनको मारने वाले तुम नहीं, मैं स्वयं हूँ। जीवन मरण प्रकृति का नियम है और ये लोग मरकर मेरे ही पास आएंगे। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता और ये लोग, ये शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, पानी द्वारा भिगोया नहीं जा सकता। जैसे हम नए वस्त्रों के लिए पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, ठीक वैसे ही नए जन्म के लिए आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर हर बार नए जन्म के लिए नया शरीर धारण करती है। ये लोग मर के मेरे ही पास आएंगे और ये प्रकृति का नियम है, यही चक्कर है प्रकृति का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्या तुम किसी मरे हुए को जीवित कर सकते हो? अगर तुम किसी मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो तुम किसी जीवित को मार भी कैसे सकते हो? जीवन और मृत्यु देने वाला मैं हूँ और मैंने इन सब की मृत्यु तुम्हारे ही हाथों से लिखी है। अगर किसी क्षत्रिय को उसके जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो भाग्यशाली ही नहीं, उसके लिए धर्म और कर्म युद्ध ही होता है। अगर तुमने ये युद्ध नहीं किया तो तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। इसलिए तुम सुख दुख लाभ हानि हार जीत को त्याग कर धनुष उठाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ताकि या तो तुम युद्ध में मारे जाकर मेरी शरण में आ जाओगे या तुम युद्ध जीत कर धरती पर सुख भोगोगे। तुम कर्म करने से पहले ही फल की चिंता कर रहे हो, जबकि तुम्हें जान लेना चाहिए कि कर्म करने वाले तुम हो और फल देने वाला मैं। इसके बाद अर्जुन ने सवाल किया कि माधव से कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने के लिए कहा है, यानी कि अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने के लिए, वो मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण ने इसके जवाब में कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है वो स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जिनको अपने साथ बुरा होने से दुख नहीं होता और अच्छा होने से प्रसन्नता नहीं होती, जो हर प्रकार के डर भावना क्रोध को नष्ट कर देते हैं,
जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इच्छाओं के बारे में सोचता रहने से इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं और फिर इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है, और उनको पूरा करने में अगर कोई रुकावट आती है तो व्यक्ति को बुरा लगता है, क्रोध आता है, और व्यक्ति पागल हो जाता है और अपना धर्म और कर्म भूल जाता है। और अगर किसी ने अपनी इच्छाएं ही वश में कर ली, उनका सेवक नहीं बना, तो उनका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, उनके दुख का कारण समाप्त हो जाता है। और अगर किसी के दुख का कारण ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। और अगर किसी की इच्छाएं, कामनाएं ही मन से नहीं जाएंगी, तो वो शांति नहीं पाएगा, और अगर शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा। हम सबको ये जान लेना चाहिए कि हमारी प्रिय और हमारी मृत्यु निश्चित है, जो एक दिन होनी ही है। खुद भगवान ने कहा है कि जन्म से पहले भी हम इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा, और या हम हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाएंगे। हम परमात्मा का ही एक अंश है, हमें भगवान ने ही बनाया है, हमें उनमें मिलने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन मोह में इतने फंस चुके थे कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। हमारे साथ भी यही होता है, जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो एक तरफ मोह और एक तरफ वो जो हमें करना होता है। शायद हमारी समस्याओं का मेन कारण है हमारी इच्छा। इंसान की इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होती, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, एक चीज पाने के बाद दूसरी चीज पाने की चाह, इच्छा को पूरा करना, उनसे लगाव, ना पूरा होने पे क्रोध, और सब भूल जाना। हमारी इच्छा हमारे वश में ही नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि जीवन में अगर इच्छा ही नहीं होंगी तो सफल कैसे होंगे। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले आप अपने कर्म को पहचानिए कि आपके लिए क्या करना उचित है, आपका लक्ष्य है, और फिर उस सफल असफल का डर अपने मन में पैदा किए बिना उस कार्य को ऐसे कीजिए जैसे भगवान खुद कर रहे हैं। फिर आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। अर्थात इस अध्याय में जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी है, और जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया गया है। मिलते हैं नए अध्याय के साथ।